जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित होंगे, वे उसके एक महत्वपूर्ण घटक राजकोषीय घाटा को लेकर भी थोड़ा बहुत परेशान या व्याकुल अवश्य होंगे। यह तथ्य है कि किसी भी देश का राजकोषीय घाटा वहाँ की जनता के जीवन स्तर और युवाओं के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को प्रभावित करता है। संक्षेप में कहें तो यह हमारी अर्थव्यवस्था की एक धुरी है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता अथवा उसके विकास की रफ्तार बहुत हद तक इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में राजकोषीय घाटे की स्थिति पर नज़र रखना और उसकी चर्चा करना महती जरूरी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी ऐसा कहा है। प्रायः ऐसा देखा सुना जाता है कि जब एक सामान्य करदाता थोड़ा साहस करके यह सवाल पूछ बैठता है कि आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट का कारण बना हुआ है, तो अक्सर उसे रहस्यमयी ढंग से बताया जाता है कि दरअसल राजकोषीय घाटा का 3% की सीमा से अधिक होना समस्या की मूल वजह है। चूंकि उसने अर्थव्यवस्था के सामने कई दूसरी चुनौतियां पैदा कर दी हैं, लिहाजा भारतीय अर्थव्यवस्था को उससे छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें अभी राजकोषीय घाटा से मिले दर्द को सहते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका हौवा खड़ा कर सरकार अपने खर्च पर अंकुश लगाने लगती है। कई क्षेत्रों और कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती भी देखने को मिलती है। जिस तरह मध्यकालीन रसायनविद दूषित रक्त को बाहर निकालकर रोगी को रोगमुक्त कर देते थे, वैसा ही कुछ तरीका राजकोषीय घाटा को भी तर्कसंगत बनाने के लिए अपनाया जाता रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस विधि के नकारात्मक प्रभाव के कारण बहुत बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। जब भी कोई सरकार या विशेषज्ञ अपनी बातों को सही साबित करने के लिए इस तरह के तर्क वितर्क प्रस्तुत करे, तो करदाता को पलटकर यह पूछना चाहिए कि क्या उनके पास इसके बात के कोई पुख्ता प्रमाण हैं कि जब राजकोषीय घाटा 3% की लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है। उन्हें यह भी पूछने का पूरा हक है कि क्या उनके पास राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति या रोजगार के बीच विपरीत सांख्यिकीय संबंध दर्शाने वाले आंकड़े हैं। दरअसल इन प्रश्नों को वे कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, वे अपना प्रभाव जताने के लिए विकसित देशों का उदाहरण जरूर देते हैं। अक्सर सामान्य करदाताओं को बताया जाता है कि यदि यूरोप की विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसा कहा है तो इसके
खतरे और नकारात्मक प्रभाव कभी ना कभी जरूर नजर आए होंगे। दरअसल विकासशील देशों में भय पैदा करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो मैनेजरों की ओर से राजकोषीय घाटा के संबंध में इस तरह की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसके पीछे विकासशील देशों को ज़्यादा खर्च करने और नई संपत्ति बनाने से रोकने की चाल भी हो सकती है।